ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर की आज दूसरी क्लास है हमारी। इलेक्ट्रिक बात नहीं करना अभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको टॉपिक नहीं दो हमारे एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है। इस 2 में ध्यान देने इधर बात नहीं करना वो, हमें आज इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। जितने भी आपको असाइनमेंट हमने दिया है साथ सुनेंगे। जो असाइनमेंट हमने आपको दिया है उस असाइनमेंट का आज 80% क्वेश्चन आज सॉल्व हो जाएगा। 80% क्वेश्चन आपने चार्ज और फील्ड का क्वेश्चन पढ़ लिया और उस यूनिट में पोटेंशियल और कैपेसिटर भी है उसी असाइनमेंट में। इसलिए ध्यान देंगे नोट्स में आज आपको ये पढ़ना है कि आज हम लोग ये टॉपिक की पूरी कहानी खत्म करेंगे पोटेंशियल का। पोटेंशियल में देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कितनी क्लास में ये हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि मैं 7 दिन के अंदर में खत्म पोटेंशियल और 7 दिन के अंदर में तो 14-15 दिन में ये चैप्टर क्या हो जाएगी हमारी कंप्लीट हो। क्योंकि वो चैप्टर हमने 1.5-2 महीना ले लिया क्योंकि धीरे धीरे चल रहा था, बहुत सारी बातें थी। यहाँ से देखो पोटेंशियल की पहली पॉइंट देखते हम लोग। नोट में देखो आपने पढ़ा है, अगर लिखा है वोल्ट, भी से हमने पढ़ा था वोल्ट। वोल्ट जो है ये इट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का मात्रक है कि नहीं? पोटेंशियल का मात्रक है, पोटेंशियल का मात्रक, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। यहां पर एक इंपोर्टेंट पॉइंट आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ तीनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहां पर देखो, फिर यहां पर पॉइंटिंग करके नोट आ रहा है, याद रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस पीडी माने एंड ईएमएफ, ये 3 चीज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, तीनों का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। और यहां से पीडी का पूरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। और ईएमएफ का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसका हिंदी में विद्युत वाहक बल लिख लेगा, विद्युत वाहक बल। नोट कर इसको। राइटिंग करके अच्छे से लिखेंगे, समझ करके अच्छे से बोर्ड पे लिखेंगे। एक पॉइंट सब यहां से आ रहा चीज बोर्ड से आ जाएगा। कई बार रिपीट है, वोल्ट किसका मात्रक है? पोटेंशियल का। और किसका मात्रक? और किसका मात्रक? तीनों का ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है। अच्छे से लिखिए, ये आपके ब्रेन को साफ करने को लिख दो, आप कभी भूलेंगे नहीं। इस चैप्टर की ये लेक्चर नंबर कितना है? तो दूसरी क्लास। राइटिंग करके हमारे बच्चे लिखेंगे सुंदर से।
वोल्ट किसका मात्रक है? पोटेंशियल का। और किस किस का मात्रक है? और किसका? तीन चीज का, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। एक वोल्ट कितना होता है? 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट कितना होता है? 1 जूल पर कूलम। चलिए, इतनी बात समझ में आ गया। नोट नंबर 3, जल्दी कीजिए। नोट नंबर 2, 3 है। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्री पॉइंट्स। अभी अभी बोर्ड पर आ, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन शब्द आता है। बोर्ड में कई बार रिपीट है ये क्वेश्चन। स्मॉल ई कैपिटल बी, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ईबी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉन बोल्ट। यही बात पूछा हुआ है, ईबी किसका मात्रक है? एनर्जी का। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब ये वोल्ट देखते हैं तो पोटेंशियल मान के आ जाता है। हम पढ़ा कर जाते हैं, हम वो पढ़ के आता ही बोली। हमने पढ़ाया इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक? तो इट इज द यूनिट ऑफ किसका? एनर्जी का। ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइनिंग किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी, स्मॉल ई कैपिटल बी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉल ई कैपिटल बी। सर की बात को ध्यान रखिए, स्मॉल ई और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 गुनी 10 के पावर माइनस 19 जूल। क्लियर हो गया होगा? चलिए, फिर एक चीज हिंदी में लिखेंगे हम आज। हिंदी में आज बहुत ज्यादा चीज मुझे लिखना है। याद कीजिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, तीनों का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। जब यूनिट सेम हो तो डायमेंशन भी सेम हो। तो आपने कल पोटेंशियल का डायमेंशन निकालना सीखा है, ml² t-3 I-1, ml² t-3 I-1। लिख लिया? फिर लिखो, पॉइंट करते हैं नोट में। पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ तीनों का डायमेंशन ml² t-3 I-1 होता है। भैया, जो पोटेंशियल का डायमेंशन होगा वही तीनों का, दोनों का होगा। तीनों एक जैसा, क्योंकि पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ तीनों का यूनिट अगर वोल्ट होता है तो तीनों का डायमेंशन भी सेम होगा। अगर मान लो एक उल्लू है, एक मान लो कोई सियार है और सियार का 2 बच्चा है, वो अगर हुआ करेगा तो दोनों भी तो हुए करेगा ना जी। वही बात है, अगर एक का यूनिट कितना है, अगर एक का डायमेंशन ml² t-3 I-1 है, इस बाकी 2 का भी डायमेंशन सेम हो जाएगा। आपने पोटेंशियल का डायमेंशन निकालना सीख चुका है पिछली क्लास में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि हमें पढ़ना है पोटेंशियल। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पोटेंशियल। पोटेंशियल में हमारा सिलेबस क्या होते, इसलिए यहां पर लेके आप न्यूमेरिकल कंसेप्ट, यहां से पूरा एमसीक्यू का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। न्यूमेरिकल कंसेप्ट एंड एमसीक्यू। चलिए, पहली पॉइंट्स हम अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं। किस पे? देख लो,
क्या क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पोटेंशियल वो बता रहा हूं, पहली क्लास में ये पॉइंट खत्म होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q। Due to charge Q, electric potential at a point due to charge Q। यहां देख लो, ये चार्ज Q है आपका, यहां देखिए, दिस इज योर चार्ज Q। ये चार्ज कितनी है? Q। इस चार्ज के कारण आपको यहां पर P बिंदु पर क्या निकालना है? पोटेंशियल। क्या निकाला है? याद कीजिए, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, सेम क्वेश्चन था, P बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, लेकिन आज हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल। पहली क्लास में यही खत्म होगा। यहाँ पे पहले पोटेंशियल का, P पॉइंट पे पोटेंशियल देखो इधर, पोटेंशियल रुक जाइए, लिखने का तरीका देखिए, एट पॉइंट P पे 1/4πε0 Q/R। यहां पे आपका ये फॉर्मूला होता है। फिर यहां देखिए, इसमें जो Q है तो चार्ज का चिन्ह देना आवश्यक है। अगर चार्ज प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, माइनस है माइनस। बट लेकिन यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर E का वैल्यू आपने बढ़ा है 1/4πε0 Q/R²। चार्ज का चिन्ह नहीं देना है। मजा आ गया होगा? देख लो, अगर इस बिंदु पे दोनों चीज निकल सकता है, पोटेंशियल भी निकल सकता है, इलेक्ट्रिक, आपने हिंदी में लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे निकाला जाए, नॉट कर लेते। क्यू चार्ज के कारण P बिंदु पे पोटेंशियल का मान कितना होगा? 1/4πε0 Q/, कितना होगा? बोलो फिर से जोर से, 1/, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/R²। चार्ज का चिन्ह कहां देना जरूरी है? ये बात आपने हिंदी में भी लिखा है। जब आप पोटेंशियल निकाल रहे हो तो फॉर्मूला में चार्ज का चिन्ह देना आवश्यक। मैं यहां भी लिख दिया। चलो, एक बात खत्म। पहली क्लास में ये खत्म हो जाएगी, ये प्रूफ कर देंगे तो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। चलो दिल्ली चलो, फटाफट, जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखना है। नीचे फील्ड लिखो, अगर जगह नहीं तो आप इस बात को यहां लिखो, बट लिख करके यहां लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे लिखो, नीचे बट E बराबर बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर बोलोगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आता उसको जैसे वैसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर E बराबर में चढ़ा कर बॉक्स में बंद करो दोनों को। कहाँ लिखा आपने? चार्ज का चिन्ह देना जरूरी है नहीं है? कहाँ लिखा? चले आगे बढ़ो हम लोग। चलिए, पहली क्लास में ये हमारी कहानी खत्म होगी। दूसरी पॉइंट में चलो।
सारे बच्चे ने इसको लिख लिया, मैं इसे मिटा दो। पोटेंशियल जब निकालोगे तो चार्ज का चिन्ह देना आवश्यक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो चार्ज का चिन्ह नहीं देना है। इसे मैं मिटा दूं? चलिए बात नहीं कीजिए। 2 नंबर में देखिएगा, अब लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। दूसरी पॉइंट, अब लोग सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज, 2 चार्ज सिस्टम का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। यहां देखो, दिस इज योर U1, दिस इज योर U2, देखो दिस इज योर U1, दिस इज योर बीच की दूरी R, दिस इज योर U1, दिस इज योर U2, बीच की दूरी। आपको निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। रुक जाइए, U बराबर कैपिटल U देना है। देखिए मैं 2 पार्ट से लेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक दोनों के बीच फोर्स निकाल रहे हो तो कूलम्ब्स लॉ यूज करो। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। याद पड़ा? किस लॉ से? एयर के लिए है कूलम्ब्स लॉ से। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां भी पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, चार्ज का चिन्ह देना आवश्यक है। देखते चलिए, ये बात परीक्षा में मत लिख दीजिएगा, एरो मार्क, तो लोग कुछ विश्वास नहीं, कुछ कर सकता है। तो चार्ज का चिन्ह मत देना है। चलिए सुधांशु, तुमको तो याद हो क्या मैं सब कुछ अब 4 बार 5 बार पढ़ा गया इसका। क्लास में बैठ कर देखते रहो क्या जी, अलग को ऐसे ही याद हो जाता। जल्दी करो, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, यहां पर सिर्फ R होगा, सॉरी R होगा। क्या दे रहे हैं हमें? R स्क्वायर नहीं भैया, R। और यहां पर कितना होगा? R। सॉरी, U है, वो V नहीं है, कैपिटल U है, सिर्फ R देना है। गड़बड़ा गया तो उसको सही कर लो ना, गड़बड़ा गया तो सही करो। U है, ये V नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से लिखा जाए, और स्मॉल U लिखोगे तभी गलत हो जाए। कोई पूछे यहाँ पर Q1 को थोड़ा छोड़ दो। तो दोनों चार्ज के बीच अगर फोर्स निकालना हो तो कूलम्ब्स लॉ को यूज करोगे। दोनों चार्ज की एनर्जी निकालना हो तो 1/4 का मनोज सर्कल निकालोगे, Q1 Q2 बटा R। क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा R। R स्क्वायर क्या? R, ओनली R। चलिए कितनी क्लास हुई? 2। जल्दी कीजिए। नंबर 3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
गौर से देखिए, आपने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ऐसे डाइपोल वाला पढ़ा था टॉर्क वाला, माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे नाचा था ये एंगल क्या था थीटा। हाँ जी, चलो यहाँ पर याद कीजिएगा, आपको निकालना लेकिन कब है, अब पहले टॉर्क निकाले थे, तो यहाँ देखो पी की से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, पी से मतलब पूरा नाम लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहां देखो U बराबर माइनस पी डॉट ई, एमसीक्यू में बार बार आएगा, प्रूफ होगा आपका। फिर यहां देखो बात, टॉर्क जब लगेगा, टॉर्क ऑन डाइपोल, अलग नहीं करना है, टॉर्क ऑन डाइपोल आपने प्रूफ किया था, टाउ बराबर पी क्रॉस, याद किया, नोट कर लो, टाउ बराबर पी क्रॉस, दोनों चीजें हो। जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा तो दो क्वेश्चन आ सकता है, एक पोटेंशियल एनर्जी निकालना, एक टॉर्क निकालना। पोटेंशियल एनर्जी ये यूज करोगे, टॉर्क करेगा तो ये यूज। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंगल थीटा, पोटेंशियल एनर्जी को यूज है, कितनी क्लास हुई, 3, कितनी हुई, 3, बात नहीं ज्यादा। हाँ, माइनस पी डॉट ए, लिखोगे तब ना बॉक्स बनाओगे। चलिए, हमारे सभी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब डाइपोल की एनर्जी निकालना हो तो माइनस पी डॉट ई, डाइपोल के टॉर्क निकालना हो तो टाउ बराबर पी क्रॉस। चलिए, डॉट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा और क्रॉस का सूत्र होता है ए बी साइन थीटा। चलिए, मैं इसको मिला दूं ना, जल्दी करो। अब हमारी चौथी पॉइंट्स, 4 मैंने बोला 7 दिन में खत्म हो जाएगा, 7 दिन गिनती करके देखना, वैसे 5 दिन में खत्म होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी उनके बीच में बहुत मस्ती करना, क्योंकि यहाँ से चैप्टर की बहुत आसानी चीज हो रही है। हमारे बच्चे यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। अब हमारी पॉइंट नंबर 4, सिलेबस का कौन सी पॉइंट, 4, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential at a point on the axis of dipole। याद करो, इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। फील्ड निकालना सिखाए, आज क्या सिखा रहा हूं, पोटेंशियल निकालना सिखा रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, पोटेंशियल। देखो इधर, दिस इज योर डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल की लंबाई d, डाइपोल की लंबाई, डाइपोल का नाम, डाइपोल का मध्य बिंदु, ये देखो ये पॉइंट P एक्सिस पर, यहाँ पे आपको निकालना है पोटेंशियल। याद कीजिएगा, डाइपोल के मध्य बिंदु से P तक की दूरी r लेते हैं। यहाँ पर देखो हमको निकालना है पोटेंशियल, कहाँ पे, P पे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P पर V का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, P बाई आर स्क्वायर। अगर इस बिंदु पे, इस बिंदु R बाई आर स्क्वायर, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहां पे, P पे निकालना हो, तो E का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई P बाई 2P बाई आर क्यू। याद कीजिएगा, याद कीजिएगा, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है, देख लीजिए पीछे में,
नोट कर लिया जाए। वीडियो क्वालिटी बच्चा कितना कर लेगा? 720 360 पे आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। मैक्सिमम क्वालिटी करके देखेंगे पूरा साफ आ रहा है, ठीक है ना? चलिए अब बात ना कर जाए, हमको पी पॉइंट पे दोनों चीज निकाल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर कितनी क्लास हुई? 4 क्लास 7 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ना? ये 4 दिन में क्या होगा? कंप्लीट। 7 पॉइंट हुआ सिलेबस का, 1 पॉइंट और है, माने कितने दिन है? 5। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। नंबर 5 ये चौथा पॉइंट था ना जी? चलिए 5वीं पॉइंट। अब हमको कहां निकालना है पोटेंशियल? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मिटा दूं ना मैं? नीचे वाला नहीं मिटाऊं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन दी perpendicular bisector, perpendicular bisector of dipole, perpendicular bisector of dipole। ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर डाइपोल। बात नहीं हुआ? -q +q, डाइपोल का नाम ए बी, डाइपोल का मध्य बिंदु हो, यहाँ पे लंब डाल दो। डाइपोल की लंबाई कितनी होती? d। ये देखो 90 डिग्री हुआ, ये बिंदु P है, यहाँ पे आपको निकालना क्या है? B है, इसको डॉट डॉट से मिला दो। और यहाँ देखो P पर आपको पोटेंशियल निकालना है पहले। यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट P पर 0 है, याद रखिएगा। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर याद रखिएगा, E बराबर 1/4πε0 P/RQ। 1 2 P/RQ था, यहाँ क्या हो जाएगा? P/RQ। यही हमारा सिलेबस कहने को बात नहीं ज्यादा। देखिए इस बिंदु पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी बिंदु पे, दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये दूरी आपका r है। O से P तक की दूरी कितनी है? r। ये जो लाइन है उसको कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन के कहीं भी, यहाँ भी पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल 0, हर बिंदु पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अब पोटेंशियल एट पॉइंट P पर V का मान कितना हो जाएगा? 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 P/RQ, P/RQ। बस अब आपका पोटेंशियल संबंधित हमको 109 क्वेश्चन एमसीक्यू में दिए हुए बोर्ड के लिए। हमको लग रहा है कि आप 90 तक पहुंच जाओगे, 80 से प्लस, मतलब 80 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा। अब बचेगा किसका? खाली क्वेश्चन कैपेसिटर का। इसका
तो कल सभी बच्चे अपना असाइनमेंट पहले लेकर आए, क्योंकि बीच बीच में असाइनमेंट हम लेकर के कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं समझा? कल हमारे सभी बच्चे असाइनमेंट के साथ यहाँ पहुंच जाएंगे। असाइनमेंट कर लाना अति आवश्यक है आपका, बात समझ में आ गया होगा? हमारे सभी बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए ना? कौन कौन में जुड़े हो? मोबाइल नहीं है? बड़ा मोबाइल है, नंबर इसमें जुड़ जाओ, व्हाट्सएप करके 620 18 46 994 ओमेगा के नाम से सेव कर लो, और आप अपना नाम, क्लास 12 और नेम लिख करके, बैच टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप कर दो। इतनी चीज रुक जाएगी, लिख लीजिए अभी, क्योंकि वीडियो पर डे का पीडीएफ डेली जाएगा एग्जाम तक, आपके रहना जरूरी है। अभी आप जितनी बार आप इसको देख करके बार पढ़ोगे, यूट्यूब को देख करके, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगा। मनोज सर सामने में खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं हमको बैठ करके ट्यूशन, ठीक है?